कौन से नंबर श्लोक पे पढ़ने वाले हैं बताइए, जो जो भक्त रोज आ रहे हैं हैंड रेस करके बताइए। यस बताइए। 58। हाँ, पिछली बार हमने 58 श्लोक पढ़ा था, माता जी बता रहे हैं। तो इस बार कौन सा पढ़ेंगे? 59। पिछले श्लोक में पिछले सप्ताह क्या पढ़ा था, किसी को कुछ याद है? कौन कौन आए थे? अभी दोबारा हाथ खड़ा कीजिए। अब नहीं खड़ा करेंगे, अब पूछ लिया जाएगा। क्या बताया था पिछले सप्ताह, क्या चर्चा करी थी? आप थे? नहीं थे? आप थे? आप भी नहीं थे? सब मना करेंगे, हम नहीं थे। कुछ कछुए की बात चल रही थी, किसी कछुए की। ओके, भक्त के क्या लक्षण होते हैं? ठीक है। इस श्लोक में मैं भी श्लोक खोल लेता हूं। आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आज का जो श्लोक है वो, जो हम सभी साधन भक्त साधना कर रहे हैं, हम सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके पिछले श्लोक में 58वें नंबर श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं, वन हु इज एबल टू विड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट एज टॉर्टोइस ड्रॉज इट्स लिम्स विद इन इट्स शेल। हिंदी भगवत गीता, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ इसको। हिंदी भगवत गीता है सबके पास में? किस किस के पास नहीं है, हाथ खड़ा करेंगे। हिंदी भगवत गीता नहीं है, हाथ खड़ा करेंगे। तो आप लेकर के जाइएगा जाने से पहले, ठीक है। जिस प्रकार 58वां नंबर श्लोक का मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थित रहता है। कछुआ क्या करता है, जब भी उसके ऊपर अटैक होता है, जब भी उसको देखता है कि अभी कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो क्या करता है, अपने हाथ पैर अंदर खींच लेता है, मुंह भी अंदर खींच लेता है। हाँ, तो अगले श्लोक में, आज का जो श्लोक हम पढ़ेंगे, अर्जुन कह रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या? जब विषय वस्तु आ रही हैं, हम कंबल ढक करके सो गए, वो ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि हम इस विषय संसार में रहें और इसी कीचड़ में खड़े होकर के इस कीचड़ से हम प्रभावित ना हो। तो बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक है आज का। इसको हम उच्चारण करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ना शुरू करेंगे। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसावर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। शब्दार्थ। विषयः
इंद्रिय भोग की वस्तुएं विनिवर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से देहिनः देहवान जीव के लिए रसवर्जम स्वाद का त्याग करता है। रसः भोगेच्छा अपि यद्यपि है अस्य उसका परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं दृष्टवा अनुभव होने पर निवर्तते वह समाप्त हो जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। हाँ, इंद्रिय भोग अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी हम मंदिर में आकर के बैठ गए हैं, अभी किसी भी इधर उधर की चीज को नहीं सोचना चाहिए, फिर भी एक दिमाग में आती है। यही बता रहे हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। 60 साल की उम्र हो गई है और रिटायरमेंट हो चुका है, अब सरकार कह रही है आपको कोई कार्य नहीं करना है, पर फिर भी कार्य करने की इच्छा बनी रहती है। किन किन का रिटायरमेंट हो चुका है, हाथ खड़ा करेंगे? ठीक है, आप ये चीज अनुभव करते होंगे, है ना? अभी आप सबका रिटायरमेंट होना बाकी है, आप भी करेंगे। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। उत्तम रस, हायर टेस्ट की बात चल रही है यहां पर। मेरे पीछे दोहराइए। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसे प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रस स्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तब तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जागृत हो जाती है तब मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो पिछले श्लोक में कूर्म का कछुए का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि किस प्रकार से कछुआ अपने आप को कंट्रोल करता है, उस प्रकार से हम भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी हमारे पास विषय भोग करने की इच्छा उत्पन्न हो तो लैपटॉप बंद हो जाता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जब भी हमारे विषय भोग करने की इच्छा हो तो कछुए के समान हम क्या करते हैं, हम अपनी इंद्रियों को समेट लेते हैं। लेकिन अर्जुन जो है, अर्जुन कह रहे हैं इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। एक मिनट दीजिए, हमारा लैपटॉप जो है वो दम तोड़ गया है। सामने वाला भी चलता है। ठीक है, फोन का इस्तेमाल करेंगे। अर्जुन जो है, अर्जुन बड़े ही डिससेटिस्फाइड हैं। अर्जुन केवल इस चीज से खुश नहीं है कि हाँ हम कछुए की तरह जब भोग करने की इच्छा हो तो दुब के दबक करके बैठ जाएं। नहीं, अर्जुन चाहते हैं कि देखिए ये तो ठीक है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि जब हम इस जगत में रहते हैं, ऑफिस में कार्य करने के लिए जा रहे हैं, हाँ इस जड़ जगत में हम लगे हुए हैं, तो इस जड़ जगत में लगे रह करके भी कैसे इस जड़ जगत से हम इसके प्रभाव से दूर रह सकते हैं। ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पर अर्जुन पूछ रहे हैं। क्यों इस प्रकार से पूछ रहे हैं, उसका एक कारण है। क्योंकि अर्जुन जो है क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय को किस चीज में मजा आता है बताइए? युद्ध करने में। कौन कौन यहां पर किन किन की दुकान है या बनी है या फिर इस प्रकार से सेठ जी हैं? किस किस की दुकान है? बहुत लोगों की दुकान है। ठीक है, कौन कौन धंधा पानी करते हैं, पैसे कमाते हैं? ठीक है, तो देखिए पैसे गिनने में बड़ा मजा आता है ना? और रात को शटर डाउन करके इस चीज में बड़ा मजा आता है।
जैसे क्षत्रिय का बता रहे हैं, क्षत्रिय को मजा किस में आता है? युद्ध में, तलवार में, खून में। एक स्थिति ये हुई युद्ध के मैदान में कि अर्जुन के माथे पे आकर के तीर लगा, बाण लगा। तो अर्जुन घायल तो हुए, ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन ने वो तीर निकाला, फेंका और ज्यादा एक्साइटेड हो गया, कह रहे अभी और अच्छे से लड़ूंगा। समझ रहे हैं? तो ये अर्जुन इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि क्षत्रिय वाले डिलेमा में चले गए हैं। वो चारों तरफ से विषय वस्तुओं में घिरे हुए हैं। क्षत्रिय है, लड़ने को चाहिए, लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है चारों तरफ से। अब जितने भी युद्ध कला सीखी थी उसको अप्लाई करने का समय आ गया। एकदम खून में नहाएंगे, इस स्थिति में पहुंच गए हैं। हाँ, तो इसीलिए उनको एक प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए थी अर्जुन को। हाँ, कि किस प्रकार से जो भगवान आप निर्देश दे रहे हैं उसको मैं अप्लाई कर पाऊं। हाँ, तो पहले श्लोक का जो प्रथम पार्ट है वो बता रहा है निर्हारस्य देहिना। हाँ, कि रेस्ट्रिक्शन लगानी है, इसको ऑन भी करना होगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन लगानी है हमारे इंद्रियों के ऊपर, लेकिन उसको एकदम से रोक पाना असंभव है। आपको कहूं जी आज के बाद आपको कुछ बोलना नहीं है, कह रहे क्यों नहीं बोलना जी? हमें तो बोलना बहुत अच्छा लगता है, एक ही काम तो अच्छा लगता है, उसे भी रोक लो। हैं, जहां चार यार मिल जाएं वहीं बैठ के आज तक की जितनी बात थी पेट से सारी बाहर निकल के आती है, और हाथ में 2 जाम हो जाएं तो क्या बात है बस। हाँ, तो इसीलिए सुपरफिशियली बाह्य रूप से रोक पाना बड़ा कठिन है। अर्जुन तो कह रहे हैं संभव है। हाँ, तो एग्जाम्पल यहां पे आचार्यगण देते हैं कि आप तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि आंख में अगर जो कैटरैक्ट हुआ है तो आंख ही निकाल लो ठीक करने की बजाय। मतलब अगर जो कोई इंद्रिय हमारे से दमन नहीं हो रही है, कछुए की तरह आप कह रहे हैं अंदर खींच लो, तो इसी तरीके से आंख निकाल ली, आंख खराब हो गई तो आंख को ठीक करेंगे ना सर, उसको निकाल के क्यों फेंक देंगे? तो यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आत्मा का जो बेसिक नेचर है वो है उसको किसी ना किसी एक्टिविटी में लगे रहना है। आप खाली तो बैठे नहीं रह सकते, और इच्छा जो है, इच्छा को आप रोक नहीं सकते। इच्छा करने से आप खुद को रोक नहीं सकते। हां, इच्छा को आप दिशा मोड़ सकते हो। आपकी इच्छा थी कि आप आज घर पे बैठे या आज मंदिर में आए। ये इच्छा थी कि ठंड में बढ़िया धूप सेकें या फिर यहां पे थोड़े ठंडे से माहौल में बैठे। हाँ, मैं ऊपर गया तो मैंने कहा थोड़ा क्लास का प्रिपेयर कर लेता हूँ, धूप में बैठ के, नीचे ठंड लग रही है। धूप में बैठा 5 मिनट में नींद आ गई। मैंने कहा अपन धूप में बैठने लायक नहीं, नीचे आ जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें होती हैं स्वतः ही। हाँ, तो इंद्रियों को आर्टिफिशियली आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं सोच रहा था नीचे ठंड लग रही है, इंद्रियां मेरी काम नहीं कर रही, ऊपर जाके गर्म हो जाएगी तो ठीक काम करेंगे, ऊपर जाके निवास आ गई। हाँ, तो इस प्रकार से होता है, करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है। और आर्टिफिशियली हम चाहें भी तो ये करना संभव नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे हैं शिला प्रभुपाद जी एक पेशेंट का, तात्पर्य में हम पढ़ रहे हैं, पेशेंट का एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि एक व्यक्ति बीमार हो गया है, बीमार व्यक्ति को कहा जा रहा है कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, पर ये संभव नहीं है। उसको आप, जैसे जिसको डायबिटीज है, किस किस को डायबिटीज है हाथ खड़ा कीजिए। डायबिटीज, शुगर 1 2 3 4। मीठा खाना अच्छा लगता है? अच्छा तो लगता है, लेकिन कम खाना पड़ता है। हाँ, तो यही समस्या है इस भौतिक संसार में। जनरली जिसको डायबिटीज होते हैं ना, उनको मीठा खाना अच्छा लगता है, मजा आता है उसके अंदर। क्योंकि तो पेशेंट को बाह्य रूप से हम मना कर सकते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, लेकिन खाने की इच्छा को खत्म नहीं कर सकते हैं। वो खाने की इच्छा खत्म कैसे होगी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं।
ये जड़ जगत है। इस जड़ जगत में आप जब भी कुछ करने का प्रयास करेंगे, गड़बड़ सबसे पहले होगी। अभी आचार्यगण बताते हैं विषय। विषय का मतलब क्या है? हमारे भोग करने की वस्तुएं, सेंस ऑब्जेक्ट। विषय जो है वो विष से ज्यादा घातक है। विष क्या करता है? एक बार मारता है। विष खाया किसी ने, मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पास अभी भी एक चांस है कि वो दूसरा जन्म लेकर के और कुछ अच्छे कार्य करके अपना जीवन जी ले। लेकिन जो विषय भोग के पीछे आसक्त हो गया है, सेंस ऑब्जेक्ट, विषय भोग, यानी कि 4 प्रकार के विषय भोग हैं जो हमें नरक में लेकर के जाते हैं। पहला क्या है? मदिरा पान करना, किसी भी प्रकार का नशा करना, यानी कि। दूसरा क्या है? किसी भी प्रकार का जुआ खेलना। दिवाली आ गई, इसका मतलब ये नहीं चलो थोड़ा थोड़ा तो सट्टा लगा ही लेते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता दिवाली का सट्टे से क्या लेना देना है, पर फिर भी लोग लगाते हैं। तीसरा, हाँ, किसी भी पराई स्त्री या पुरुष का संग ना करना। हाँ, और चौथा क्या है? मांसाहार भक्षण, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं खाना। ये 4 प्रकार की चीजें जो हैं ये नरक के द्वार हैं। ये 4 प्रकार की चीजें को जो हम नहीं करें तो पाप आपको छू नहीं सकता। आप क्या पाप करने जाएंगे? पाप नहीं छू सकता है आपको। हाँ, तो ये विषय वस्तु को, लेकिन इसको करने में मजा आता है, इसलिए छोड़ नहीं पाते हैं। किसी को अगर जो दारू पीने की लत है, किसी को गुटखा खाने की लत है, उससे छुड़वा के बता दो, वो आना छोड़ देगा आपके पास, लेकिन वो लत नहीं छोड़ेगा। कह रहे प्रभु जी ये तो नहीं हो पाएगा, कुछ और बताइए। तो हम आपको हींग फटकी दे देंगे क्या? तो उससे नहीं होगा। तो विषय जो है, विषय क्यों इतना खतरनाक है? क्योंकि वो आपको इस जीवन में तो परेशान करेगा ही, और जन्म जन्मांतर तक उसके जो फल हैं वो हमें परेशान करते रहेंगे। केवल इस जन्म में ही नहीं, जो पाप किया है उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। क्योंकि हमने पाप किया, इसीलिए हमने आज ये फिर से मनुष्य जन्म लिया। अगर जो शुद्ध हो गए होते तो आप और हम यहां नहीं बैठे होते थे। हाँ, सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में से बचे हुए लोग हैं हम, जो इन 3 युगों में भी वापस भगवत धाम नहीं जा पाए, वो यहां पे पड़े हुए हैं अभी भी डस्टबिन में है। ये जो कलयुग है डस्टबिन वाला युग है, तो हम सब कचरा हैं जो वहां पड़े हुए हैं। अभी भी मौका है, फिर भी मौका है। हाँ, तो देखिए जड़ रस और दिव्य रस, रस की बात चल रही है यहां पर। हमारा रस कहां पर है? हमारा रस है इन जड़ वस्तुओं में, पैसा कमाने में, टिक्की खाने में, बाहर कुछ जा रहा है उसको देखने में, पतंग उड़ाने में, इन सब चीजों में, जड़ वस्तुओं के अंदर हमें बड़ा मजा आता है। हाँ, जो भी शारीरिक स्तर पे चीजें हैं उसको करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो रस क्षणिक है, परमानेंट नहीं है। किस किस को पानी पूरी पसंद है? ठीक है। किस किस को रसगुल्ला या गुलाब जामुन ये पसंद है? ठीक है। अभी आपको एक ठेला दे दिया जाए कि आपको ये पूरा ठेला खत्म करना है पानी पूरी का, खत्म कर दे। कौन कौन खत्म कर देगा? हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, ये टेस्ट किया जाएगा। आपको अगर जो 50 किलो गुलाब जामुन दे दें, कौन कौन खा लेगा? कोई नहीं खा पाएगा। तो ये हमारी लिमिट है। एक रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाएंगे अच्छा लगेगा, 2 खाएंगे अच्छा लगेगा, तीसरे से वो अच्छा लगना कम हो जाएगा, 5वें के बाद कहेगा भाई किसी और को भी दो, 10वें के बाद उल्टी आ जाएगी, अगर जो 10वें तक पहुंचे तो। ठीक है, तो ये रस जो है ना, ये जड़ रस जो है,
जैसे इसको हम भोग करते जाएंगे वैसे वैसे ये रस कम होता चला जाएगा। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, इसको भूल जाते हैं। अगले दिन फिर हमें वही जड़ जड़ विद्या सब मायार वैभव, ये माया का वैभव है। तुम्हारे भजने बाधा, ये भगवान का भजन करने में बाधा बनती है। एक्चुअली जो टेस्ट आता है वो आता है दिव्य रस से। जब दिव्य रस यानी कि भगवान के कनेक्टेड जो चीजें हैं, जब उन चीजों को हम करते हैं, उससे जो रस प्राप्त होता है वो रस शाश्वत रहता है। जैसे कि अभी हम स्टार्टिंग में कीर्तन कर रहे थे, उस कीर्तन से जो रस आ रहा था वो रस शाश्वत है। कितनी भी देर करा लीजिए, बशर्ते पेट में भूख ना लगे, शरीर की लिमिट है। लेकिन हम देखते हैं एक बार एक शिप में, एक क्रूज था, एक शिप था, उसमें भक्त लोग ट्रेवल कर रहे थे। उसमें ज़्यादातर 300 लोगों की कैपेसिटी थी, उसमें से 250 भक्त ही थे। तो उन्होंने क्रूज वालों से बात करके बढ़िया हरे कृष्ण कीर्तन जो है, जहाँ जहाँ अनाउंसमेंट होती है उन्होंने उधर ही लगा दिया। जैसे यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं ना, तो इसमें मेन में लगा दिया, एम्पलीफायर में यहीं पे चल रहा है, यहाँ पे लगा दिया, सब जगह चल रहा है। तो पूरे क्रूज में 24 घंटे हरे कृष्णा कीर्तन ही चल रहा है। तो जो 50 लोग थे ना, उनको भी अच्छा लग रहा था। उनको जब बंद किया तो वो रात में आ गए, बंद क्यों कर दिया, अच्छा लग रहा था। तो ये भगवान के नाम का जो कीर्तन है, इसको हम हमेशा ही कर सकते हैं, कभी परेशान नहीं होंगे। हाँ, परम दृष्टवा निवर्तते। हाँ, प्रश्न आता है अब, परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा, दृष्टवा का मतलब केवल देखना नहीं है, हाँ, उसको समझना, रिकॉग्नाइज करना, ये दृष्टवा का मतलब है। परम, परम है भगवान का नाम। हाँ, तो परम दृष्टवा का मतलब है भगवान को देखने की, भगवान को समझने की जो शक्ति है उसको समझ, उसको हासिल करना। परम दृष्टवा, परम दृष्टवा यही है। हाँ, इस हम पूरे जगत को देखते हैं, पूरे जड़ जगत को देखते हैं। एक्चुअली पूरा जड़ जगत जो है ये भगवान की ही क्रिएशन है। हम एक तरीके से भगवान को ही दर्शन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये भगवान का ही एक्सपेंशन है। किसी स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षण हो जाता है, हमें लगता है कितना सुंदर है या कितनी सुंदरी है। हाँ, लेकिन जो स्वर्ग लोक में लोग रहते हैं ना, वो पृथ्वी लोक के लोग को देखते हैं कैसे कॉकरोच की तरह हैं, ये कितने गंदे से रहते हैं। और जो उनके ऊपर के प्लैनेट्स हैं, ब्रह्मलोक के निवासी देखते हैं इस स्वर्ग वाले कैसे लीचड़ों की तरह रहते हैं। और जब वैकुंठ में, वैकुंठ के जो जीवात्मा है, वैकुंठ के जो भक्त, वो कभी कभी भौतिक जगत में देख लेते हैं तो उल्टी आ जाती है उनको। ब्रह्मलोक तक भी देख लें अगर जो, तो कह रहे इतना गंदा कैसे रह सकते हैं लोग, छी। तो जैसे जैसे चेतना विकसित होती जाएगी, जैसे आप अगर जो सूअर को देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा देख करके, क्या बढ़िया वो कीचड़ में लेट के आया है, विष्ठा खा रहा है, बहुत अच्छा लगेगा देख करके। लेकिन उसको तो मजा आ रहा है। आप उसको कह ले हलवा खाए, नहीं नहीं पागल, हलवा कौन खाता है, विष्ठा खाऊंगा मैं तो। विष्ठा समझ में आता है? नहीं आता, नहीं आता। किस किस को नहीं आता विष्ठा मतलब? मल, उसको मल अच्छा लगता है। आपके हलवा खाए, नहीं नहीं मल खाऊंगा। आप कहोगे छी, लेकिन उसको तो मजा आ रहा है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित नहीं हुई है, उसका टेस्ट बढ़ा नहीं है। हमारे साथ भी यही समस्या है। भगवान इतना भक्ति करने का हमें मौका देते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं चल पागल, थोड़ा कीचड़ में लेटने दे, थोड़ा विष्ठा खाने दे। वो भी हमें सूअर के प्रकार ही देखते हैं। ये जो वैकुंठ लोक के वासी हैं, कहते हैं यार इनको इतना मौका मिल रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे जो रस हैं, वो रस का स्तर अभी बढ़ा नहीं है। यही समस्या है। हाँ?
और वो रस कैसे बढ़ेगा, ये बड़ा प्रश्न है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, शुरू शुरू में हम जब भक्ति जीवन के हमारे शुरुआत होती है, आप केंद्र पे आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, भक्त लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हरे कृष्णा जप कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखिए भक्ति जीवन की जो शुरुआत होती है वो होती है अदो श्रद्धा। थोड़ी श्रद्धा है तभी आप यहां पे मंदिर में आए हैं, अदो श्रद्धा। हाँ, उसके बाद क्या होता है, हमारी थोड़ी तो श्रद्धा है भक्ति मार्ग में भगवान के ऊपर, इसलिए मंदिर में आ रहे हैं, देख रहे हैं भक्त लोग यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, उससे हमें थोड़ा अच्छा लगता है, गुडी गुडी फील होता है। मंदिर क्यों जाते हैं, अच्छा लगता है। क्यों जाते हैं, बस अच्छा लगता है। लेकिन जब हम अदो श्रद्धा साधु संग, जब हम बार बार मंदिर जा रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, साधुओं का संग कर रहे हैं, हाँ, उससे हमें क्या होता है, हमें भजन करने की इच्छा होती है। साधुओं के संग में आएंगे, भक्तों के संग में आएंगे तो क्या बताएंगे, क्या करना है जी, भगवान के भजन कीजिए, नाम जप कीजिए। भक्तों के संग में आएंगे सब लोग यार नाम जप कीजिए जी, सब लोग भक्ति करने के लिए ही बताएंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि थोड़ा सा बाहर चर्च पी के आ जाओ, ऐसा तो नहीं, उल्टी सीधी बातें तो नहीं करेंगे, यही बताएंगे आए हैं मंदिर में, हाँ भगवान के नाम का जप कीजिए। बार 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 साधुओं का संग किया तो ठीक है, भजन करना शुरू करेंगे। अदो श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया, फिर हम भजन करना शुरू करते हैं। जब हम प्रतिदिन धीरे धीरे, अच्छा ये भजन ना बहुत आसान नहीं है, भोजन और भजन दोनों ही आसान नहीं है। भजन करना, शुरुआत में भजन करना बड़ा कठिन लगता है। शुरुआत में एक माला जप करने के लिए बोलते हैं, कहते हैं खत्म क्यों नहीं हो रही है, ये तो बहुत देर से कर रहा हूं, बीच में नींद भी लग गई थी, पर ये खत्म ही नहीं हो रही है एक माला। किस किस का एक्सपीरियंस है, बहुत भक्तों का एक्सपीरियंस है, ये माला खत्म क्यों नहीं हो रही है भाई। जिन जिन का एक्सपीरियंस नहीं है, अभी हम माला करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, अरे रे कब खत्म होगी। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो यस, साधुओं के संग में आते हैं, भजन करना शुरू करते हैं। भजन क्रिया, जब हमारा भजन स्ट्रांग होता है, हम रोज भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति। हमारे अनर्थ जो हैं वो कम होने लग जाएंगे, जो पाप करने की इच्छा है वो कम होने लग जाएगी, धीरे धीरे पाप करने की इच्छा पूरी खत्म ही हो जाएगी, जितने भी अवगुण हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं कि ये विदेशी भक्त, जब प्रभुपाद जी विदेश में थे, अमेरिका में थे, तो जहां वो प्रचार करते थे वो लोग हर प्रकार का नशा करते थे। हाँ, अगर जो बातें करनी है तो हमारे साथ कीजिए, आपस में तो घर पे कर ही रहे थे। तो जब प्रचार कर रहे थे, वहां जितने भी लोग थे सब नशे में, नशे की आदतों में, हाँ, जितने जो हमने 4 नियम बताए, वो 4 नियमों को नियमित रूप से रोज तोड़ रहे थे। परंतु केवल ये हरिनाम जप के माध्यम से प्रभुपाद जी ने उनके सारे अनर्थों को खत्म कर दिया। हाँ? जब अनर्थ खत्म हुए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अभी ये अनर्थ खत्म हो गए हैं, ये मंदिर में आकर के जुड़ गए हैं हमारे साथ, अभी ये साधु बन गए हैं, अभी हमें इनको कुछ कहना नहीं पड़ता कि आप कुछ नशा मत कीजिए या अनर्गल बातें मत कीजिए या जाकर के मूवी मत देखिए। नहीं, ये स्वतः ही नहीं जाते हैं ये उल्टे सीधे काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनका एक उच्चतर रस के साथ संबंध हो गया है। ये भगवान की भक्ति करने में एक रस है। हाँ, जब ये नशा होगा, जब भगवान की भक्ति का नशा होगा, तो सब नशे इस जीवन के फीके लगेंगे। तो जब अनर्थ खत्म होते हैं तो निष्ठा बढ़ती है। निष्ठा,
निष्ठा का मतलब क्या है? निष्ठा का मतलब है श्रद्धा, परंतु वो श्रद्धा अभी बहुत गहरी हो गई है। पहले हम मंदिर में क्यों आते थे? अच्छा लगता है। लेकिन अभी मंदिर में क्यों आ रहे? संग करने के लिए, सेवा करने के लिए। निष्ठा का मतलब है डीप रूटेड फेथ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस प्रकार से अनर्थों की गाड़ी जो है हमारी, वो वापस चलती चली जा रही है। अनर्थ हमारे कम होते चले जा रहे हैं। आगे चल करके इसी गति में जब जाते हैं तो हमारी रुचि बनती है, रुचि बढ़ती है भक्ति करने के लिए। जब रुचि बढ़ती है तब हम अमृतपान करना शुरू करते हैं, हमें कथाएं अच्छी लगने लगती हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए हम लालायित रहते हैं। आज भगवान का दर्शन नहीं किया है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारे भक्त हैं प्रतिदिन आकर के दर्शन करते हैं कम से कम। हाँ, जयपुर में हम गए थे अभी। जयपुर के जो मूल निवासी हैं, जो लोकल लोग हैं, उनका एक नियम है। राधा गोविंद देव जी वहां निवास करते हैं, तो अपना धंधा पानी नौकरी कुछ भी शुरू करने से पहले आते हैं, राधा गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिन पूरा हुआ, दिन पूरा होने के बाद में सबसे पहले राधा गोविंद देव जी के पास में आते हैं, वापस से दर्शन करते हैं, फिर घर की ओर जाते हैं। इस तरीके से उनका जीवन जो है गोविंद देव जी के चरणों के इर्द गिर्द है। कुछ कार्य करने पड़ रहे हैं, क्यों? इस भौतिक संसार में रहना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, लेकिन केवल पैसा कमाने के लिए नहीं लगे रहना है। हाँ, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा राष्ट्र, मेरे पैसे, इससे ऊपर उठना है। अभी हम जन्म लिए हैं भारत में, इसलिए भारत मेरा देश है। हाँ, पाकिस्तान से हम नफरत करते हैं और मृत्यु हुई, अगला जन्म हमारा पाकिस्तान में हुआ, फिर भारत से नफरत करेंगे। बिन पैंती के लोटे, कभी इधर डुल गए कभी उधर, तो इससे काम नहीं बनेगा। हमें अपना आकर्षण भगवान के चरणों के प्रति बढ़ाना है, ताकि हम जहां पे भी हों, जिस भी जीवन में हो, हम केवल और केवल भक्ति करें। तो रुचि जब बढ़ जाती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं, अप्रिशिएट करने लगते हैं एक दूसरे को, भक्तों को, और ये समझ में आता है कि सब लोग भक्ति कर रहे हैं मुझे छोड़ करके। हाँ, किसी भी प्रकार से हम दूसरों के अंदर दोष दर्शन नहीं करते हैं। और जब रुचि बढ़ जाती है, रुचि बढ़ने के बाद हमारी आसक्ति हो जाती है भगवान के प्रति। जब भगवान के प्रति आसक्ति की स्टेज में हम पहुंच जाते हैं, तब भगवान को हम साक्षात्कार कर सकते हैं। आप अपने सामने खड़े हुए जगन्नाथ जी को पाएंगे। अभी बहुत ही रिसेंट की बात है, आप सबको पता भी होगा। एक पिता हैं, उनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आपके पुत्र 8 साल से कोमा में हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। ये न्यूज से कौन कौन अपडेटेड है? कुछ भक्त हैं, ठीक है, बाकियों को अपडेट कर देते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि भैया अब उनका कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाइए। डॉक्टर ने कहा अब इनका कुछ नहीं होगा, अब ये मृत्यु के समीप हैं, मर चुके हैं, ले जाइए। कहते हैं ठीक है, आप रिजेक्ट कर रहे हैं इनको, लेकिन मेरा भरोसा अभी जगन्नाथ पे से उठा नहीं है। पुरी की घटना है ये, जगन्नाथपुरी की। मेरा भरोसा अभी भगवान से टूटा नहीं है, हटा नहीं है। क्या करा उन्होंने ले जा करके अपने पुत्र को भगवान के चरणों में रख दिया। जो घुसते ही है जब जगन्नाथ मंदिर में, तो जगन्नाथ जी का एक विग्रह है, वहीं जा करके लिटा दिया। बड़ी प्रार्थनाएं करी और भगवान ने उन प्रार्थनाओं को सुना और उनके साथ आदान प्रदान किया। जो बच्चा मृत हो गया था वो वापस से जीवित हो गया। तो ये है जगन्नाथ जी की कृपा। लेकिन जगन्नाथ जी हैं, हम तो आते ही नहीं हैं। भगवान आप मंदिर में खुश, मैं घर में खुश, इस प्रकार से नहीं चलेगा। हाँ,
परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा निवर्तते का मतलब यही है कि भगवान के प्रति हमारी आसक्ति जो है बढ़ेगी जब हमारा टेस्ट आध्यात्मिक चीजों में लगेगा। हाँ, वो कैसे लगेगा? देखिए, जैसे कि हमने चर्चा करी कि इच्छाओं को रोका नहीं जा सकता है, इच्छाओं को केवल मोड़ा जा सकता है, उसको दृष्टि बदली जा सकती है, उसकी दिशा बदली जा सकती है। तो हमें इच्छा क्या करनी है? हमें इच्छा करनी है भगवान की सेवा करने की। जब हम भगवान की सेवा करने की इच्छा करेंगे, हां, तब हमारा जीवन पूरा बदल जाएगा, तब जीवन में कोई कष्ट नहीं बचेगा। केवल भगवान की ही सेवा करनी है। बड़ी सारी सेवाएं हैं, भक्त लोग बहुत चतुर होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनको सेवा नहीं दो तो सेवा खोज लेते हैं। कैसे खोज लेते हैं? आते हैं, चप्पल जमाना शुरू कर देंगे। हाँ, सेवा करने की इच्छा है, आएंगे सफाई करना शुरू कर देंगे। जहां देखेंगे कि यहां कमी है, ये मेरी सेवा है। प्रभु जी लाइट नहीं है, ठीक है मैं लगवा देता हूं, मैं व्यवस्था कर देता हूं। स्पीकर में आवाज, जैसे आज मैंने नंद किशोर प्रभु जो लगे हुए हैं स्पीकर ठीक करने में, मैंने प्रभु को बताया, प्रभु स्पीकर ठीक नहीं कर, काम नहीं कर रहे। कह रहे प्रभु जी फिक्र मत कीजिए, मैं मेरा सिस्टम ले आता हूं। वो ला करके उन्होंने अपना सिस्टम लगा दिया यहां पर। तो सेवा करने की वृत्ति, ये भक्त का मनोभाव है। यही हमारे जो टेस्ट है, उच्चतर रस जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमें पूरे भौतिक जगत में मिल नहीं रहा है, वो केवल और केवल सेवा करके ही मिलेगा। भगवान की सेवा करके मिलेगा, भक्तों की सेवा करके मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए देखिए, शास्त्रों के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने इस भौतिक जगत को, इस भौतिक जगत के रसों का पान करने का प्रयास किया, लेकिन फेल हो गए। लेकिन सक्सेस स्टोरीज भी हैं। हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े साधु भी अपनी इंद्रियों द्वारा मात खा गए। एग्जाम्पल आता है अजामिल का। अजामिल जो है बहुत ही संपन्न गुणों वाले ब्राह्मण थे, परंतु एक कमी थी, साधु संग नहीं था। अकेले वन में गए। एसोसिएशन बहुत जरूरी है, इसीलिए भक्तों को यह एडवाइस करी जाती है कि आप जो है अकेले ट्रैवल मत कीजिए। कहीं भी जा रहे हैं तो एक भक्त को साथ में लेकर के जाइए, क्योंकि विषय वस्तु तो आपको हर जगह मिलेगी, और हमारी इंद्रियां अभी, हमारी चेतना भी इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम विषय वस्तु सामने आए और हमारा कुछ ना हो। नहीं, तुरंत पतन होता है। एक भक्त साथ में रहेंगे तो कम से कम शर्म करके कुछ इधर उधर नहीं देखेंगे। इसीलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो अजामिल अकेले गए वन में लकड़ियां चुनने के लिए, लेकिन पुष्प इत्यादि सब लेने के लिए गए थे। जब आ रहे थे वापस, तो उन्होंने देखा कि एक पुरुष और स्त्री गलत व्यवहार कर रहे हैं जंगल में। तो वो देख करके वो सीन उनके दिमाग में कंटिन्यूस चलता रहा। वापस आ गए, लेकिन वो सीन दिमाग में चलता रहा। अजामिल ने तो एक ही बार देखा था, लेकिन आज की जो जनरेशन है, हरे कृष्ण, अजामिल ने एक ही बार देखा था, और अभी जो युवा हैं वो परस्पर इन्हीं चीजों को देखते रहते हैं। तो देखिए, अजामिल से बहुत बुरी स्थिति में हम। अजामिल का पतन हुआ। हाँ, अजामिल का पतन हुआ। उनने जाकर के उसी वैश्य के साथ में जाकर के शादी करी, उसी के साथ रहने लगे। बहुत लंबी स्टोरी है। विश्वामित्र मुनि आए, आगे चल करके समय अंतराल में विश्वामित्र मुनि आए, और उन्हें अजामिल की स्टोरी पता थी, अजामिल का प्रसंग उन्हें पता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी इंद्रियों को पूरा कछुए की तरह अंदर खींच लूंगा। मैं ना देखूंगा, ना सूंघूंगा, ना खाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। इन इंद्रियों को कंट्रोल करने में सबसे कठिन जो इंद्रिय है कंट्रोल करने के लिए, बताइए कौन सी है? जिह्वा। ओके, और
आंख ओके, और कान ओके। कौन कौन कहता है आंखें सबसे डिफिकल्ट हैं? कौन कहता है कि ये जिह्वा या मुख सबसे डिफिकल्ट है? कौन कहता है कि कान सबसे डिफिकल्ट है? हाथ खड़ा करो। नहीं, आप एक कह रहे थे मैं अकेला हाथ कैसे खड़ा करूंगा? कान ही सबसे ज्यादा कठिन है। क्यों? आंखों को तो बंद कर लीजिए, खत्म कहानी। मुंह को बंद कर लीजिए, कान को ढक करके काम नहीं चलेगा। कान को ढकने के बाद भी आवाज आती रहती है। कितनी कान बंद कर लो, फटाके की आवाज फिर भी आएगी, है ना। और जब योग आसन में बैठे हैं, आंख बंद कर ली, नाक बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, लेकिन कान के लिए क्या करेंगे? मुद्रा में बैठना पड़ेगा। ऐसी तो कोई मुद्रा है नहीं, ऐसी मुद्रा है वो तो कान को कंट्रोल करना सबसे कठिन है। इस कान को कंट्रोल करने के लिए ही हम इस कान में आए हैं, ठीक है। विश्वामित्र जी इस कान में नहीं थे तो उनको थोड़ी समस्या हुई, ठीक है। उस समय इस कान आ जाता तो इतनी समस्या नहीं होती। तो उन्होंने 60,000 सालों तक लगातार तपस्या करी और इंद्र को थोड़ा सा डर लगने लगा। उन्होंने एक देवी भेजी। कौन थी वो? उनने क्या किया? छन छन छन। आंख तो बनती दिखाई नहीं दे रहा था, नाक से उन्होंने सांस लेना भी बंद करी थी, मुंह तो बंद ही था, लेकिन कानों में वो छन छन घुस गई। और जब वो कानों में छन छन घुसी, उन्होंने आंख खोली और उनका पतन हो गया, तुरंत पतन हुआ, ठीक है। आगे जाकर के एक और मुनि आए, शौबरी मुनि। शौबरी मुनि उनके भी बाद में आए थे, तो उन्हें अजामिल का भी पता था, उन्हें विश्वामित्र जी का भी पता था। क्या करेंगे? कह रहे भाई इनसे भी घोर तपस्या करूंगा मैं, ना मैं वन में जाऊंगा और मैं अपनी नाक को भी कंट्रोल कर लूंगा, कान को भी सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा। कैसे कंट्रोल करूंगा? पानी में घुस जाऊंगा। तो वो यमुना में गए, यमुना के अंदर जाकर के तपस्या करने लगे। हाँ, यमुना के अंदर जाकर के तपस्या करने लगे। इतनी घोर तपस्या की, आंख नाक मुंह सब बंद। लेकिन एक दिन ध्यान करते करते उन्होंने ऐसी आंख खोली, गिरे अंदर कौन आ रहा है। आंख खोली तो सामने एक मछला और एक मछली थी। उन्होंने दो मछलियों को देखा, मेल मछली एंड फीमेल मछली, तो वो आपस में भोग कर रहे थे। तो उनको उस दृश्य को देख करके उनका पतन हो गया, तुरंत बाहर आए पानी से और 50 राजकुमारियों से शादी करी। तो देखिए, जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा, मार मार के कुछ नहीं कर सकते। मार मार के हमें इंसान नहीं बनाया जा सकता है ना। हमें प्रेरणा चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। इसीलिए भक्तों के संग में भक्ति करना बड़ा आसान है। अभी हम माला करेंगे, आपको लगेगा इतना आसान नहीं है, घर जाके कीजिएगा। आप कहेंगे एक ही माला खत्म नहीं हो रही है। हाँ, भक्तों के संग में भक्ति करना बहुत आसान है। इसीलिए सक्सेस कैसे होगी? सक्सेस मिलेगी परम दृष्टवा। हाँ, हमारे हायर टेस्ट से, उच्चतर रस से। उच्चतर रस से यमुनाचार्य जी कह रहे हैं कि भक्ति जीवन में आकर के मेरे जीवन में इतने नए प्रकार के टेस्ट बढ़ गए हैं कि जब मैं विषय वस्तुओं के बारे में सोचता भी हूं तो अपने होठों को जैसे कुछ कड़वा चख लिया हो ऐसे मरोड़ लेता हूं। इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा पर मैं थूकता हूं। यमुनाचार्य जी बता रहे हैं। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल हम देखते हैं। ध्रुव महाराज जी निकले अपने घर से कि मुझे मेरे पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, इस इच्छा से निकले थे। लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, उनका टेस्ट क्या था?
कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरे पिता, उनसे भी बड़ा मैं राज्य चलाऊंगा, शासन करूंगा, तो मेरे को एक टेस्ट मिलेगा, भौतिक टेस्ट मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, ध्रुव महाराज की स्टोरी इतनी फेमस क्यों है? जो कार्य 60,000 70,000 सालों में ऋषि मुनि करते थे, मात्र 6 महीने में ध्रुव महाराज ने अचीव कर लिया। आईएएस बन गए एक रात पढ़ के। उसी तरीके की स्टोरी थी ध्रुव महाराज की, इसीलिए आज तक उनको याद रखा जाता है। जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो स्तब्ध रह गए। भगवान कहते ध्रुव कुछ मांगो, तो ध्रुव सोच रहे हैं कि मांगना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन ये तो इसी प्रकार से है जब मेरे को हीरे मिल रहे हैं और मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा हूं। तो उनका इस भौतिक संसार के लिए भोग करने की इच्छा ही खत्म हो गई। कैसे? जब उनको भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। परम दृष्टवा निवर्तते। जब हमारा टेस्ट बढ़ जाता है, आध्यात्मिक चीजों के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है, हमारा रस बढ़ जाता है, रस आने लगता है जब आध्यात्मिक चीजों में, तो ये भौतिक चीजें हमें परेशान नहीं करती हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक रस बढ़ाना एक प्रोसेस है। नाम जप करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, संडे में आना पड़ेगा। संडे में नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? कम से कम तो संडे में आइए, है ना, भक्तों का संग करना है। धनुर्दास शिला रामानुजाचार्य के एक शिष्य हुए। हाँ, जनरली हम देखते हैं शादी से पहले तो सब कहते हैं जी ब्रह्मचारी बनूंगा, और शादी होते ही वो गायब हो जाता है। पहले बहुत आग्रह, नहीं नहीं प्रभु जी, घर वाले भी कहते हैं अरे इसको ब्रह्मचारी नहीं बनने देना, और शादी होते ही गई भक्ति, कहां गई पता नहीं। तो इसी प्रकार से एक धनुर्दास जी थे, बड़े बड़े भक्त थे। उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद उनको अपनी पत्नी से बड़ी आसक्ति हो गई। सारा भजन वजन सब डाउन चला गया, केवल और केवल पत्नी के साथ ही रहते थे। तो रामानुजाचार्य को बड़ा समस्या आ गया, ये इतना अच्छा भक्त, गुरु जो है हमेशा शिष्य के ऊपर तरस ही खाता है। हाँ, इसको कैसे मैं इस भौतिक संसार, इस भवसागर से बाहर निकाल दूं? कहते चलो, उनको जबरदस्ती लेकर के गए रंगनाथ जी के सामने, और जब उन्होंने रंगनाथ जी के दर्शन किए तो स्तब्ध रह गए कि अरे इनसे सुंदर और कोई नहीं है। तो उनका अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण खत्म हुआ। हाँ, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक रस प्राप्त हुआ भगवान के दर्शन करके। हाँ, गुरु की कृपा थी, क्योंकि हम भी भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन हम तो यही देखते हैं कि अरे यार ये इस्कॉन वालों ने यार ये क्या करते रहते हैं, ये जूते के शोरूम के नीचे भगवान को बिठा दिया। एक व्यक्ति आया, कह रहे आपने जूते के शोरूम के नीचे भगवान को बिठाया है। मैंने कहा हम तो जमीन भी देख रहे हैं, आप मदद कीजिए, हमारी जमीन दिला दीजिए। हम तो चाहते हैं भगवान को 50 एकड़ जमीन पर बिठाएं, बड़ा एक अच्छा मार्बल का मंदिर बनाएं, लेकिन अभी जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था में कर रहे हैं। हाँ, अभी कुछ ही महीनों के बाद में इसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये लिफ्ट चालू हो जाएंगी, आप लोगों के लिए लिफ्ट की सुविधा है, तो डरिएगा नहीं। 4थी मंजिल पे कैसे जाएंगे, तो लिफ्ट से आएंगे, ठीक है। तो 4th फ्लोर पे जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, तो कम से कम कुछ तो हम भगवान को सुविधा देना चाहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब हमें उच्चतर रस मिलता है तो हमें निकृष्ट रस जो है वो अच्छे नहीं लगते हैं फिर। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। हाँ, परम दृष्टवा हम कैसे अचीव कर सकते हैं? बहुत ही सरल चीज है, बहुत ही सरल बात है। इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे छोटा बच्चा है, उसको नकली गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है। इन्हीं बच्चों की आवाज आ रही है, उनको ये छोटी छोटी गाड़ियां चलाने में, रिमोट कंट्रोल गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद जब सही में गाड़ी चलाते हैं, तो उसके बाद फिर वो छोटी गाड़ी नहीं चलाते। ना पिताजी वही बढ़िया है,
या पिताजी के साथ कभी गाड़ी में बैठ के चले गए, नहीं रोते हैं फिर ना, पहले राउंड मुझे कटाओ उसके बाद आगे जाओ। क्यों? उनको एक हायर टेस्ट मिल गया है। तो जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो हमारा भी रस बढ़ जाता है, हमारा आध्यात्मिक रस बढ़ता है। तब हमारा इस भौतिक प्रकृति के प्रति जो हमारी अटैचमेंट है, आसक्ति है, रस है, वो कम होने लगता है। तो आध्यात्मिक रस कैसे बढ़ेगा बताइए? सेवा से। सबसे सरल माध्यम क्या है? सेवा। क्योंकि सेवा से हम डायरेक्टली रिलेट कर पाते हैं, कुछ करने को चाहिए। हाँ? जीव का स्वरूप है कि वो आनंदमय है, सत चिद आनंद, ये तीन जीव के अंदर ये बेसिक क्वालिटीज हैं ही आनंद का। तो ये आनंद कैसे प्राप्त होगा? सेवा करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न नहीं, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं। हाँ, आपका प्रश्न बताइए। जैसे हमें अगर हम कभी थोड़ा एक्सपोजर मिल भी जाता है उस रस का, लेकिन हम जैसे भक्तों से दूर हो जाते हैं तो हमें ये याद नहीं रहता कि हायर टेस्ट मिला था, तो भी हम भटक जाते हैं। कैसे? इसीलिए हमेशा भक्तों के संग में रहना है। हमेशा भक्तों के संग में रह सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। हाँ, जहां भी जाएं हर जगह भक्त बनाएं। कोचिंग पे जा रहे हैं तो कोचिंग में भी एक आध स्टूडेंट को भक्त बना दीजिए। स्कूल में जा रहे हैं एक आध टीचर को भक्त बना दीजिए। घर पे मम्मी तो भक्त हैं ही, और बाहर में बड़े सारे भक्त हैं ही। तो हमेशा भक्तों का संग इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं कॉलेज में था, मैंने प्रश्न पूछा था श्रीमद् भक्ति प्रेम महाराज से। मैंने कहा महाराज घर में भी कोई भक्त नहीं है, कॉलेज में कोई भक्त नहीं है, तो महाराज कहते प्रचार करो भाई, भक्त बनाओ, खुद को बचाने के लिए ही भक्त बनाओ। हाँ, तो इसीलिए भक्त हमें प्रयास करना चाहिए, प्रणयी भक्त संगे, जो भी कुछ करें भक्तों के संग में करें। तो भक्त संग छूटेगा नहीं तो भक्ति में उन्नति करेंगे। और मम्मी तो अच्छी भक्त हैं ही, मम्मी के साथ रहिए। कोई प्रश्न? नो क्वेश्चन। तो हमारे निर्वाण प्रभु आतुर हो रहे हैं आप लोगों से प्रश्न पूछने के लिए।